मुसलमानों के ऊपर कोई आफत व मुसीबत आती है तो सबसे पहले कोई आवाज़ उठाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर आवाज़ उठाते हैं। अगर मुल्क के हालात को देखें, कभी वक्फ की ज़मीनों के ऊपर हमला किया जा रहा है तो कभी हमारी शरीयत के ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरा सवाल है जनाब मरहूम नरेंद्र मोदी साहब से, अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है तो साहब सबसे पहले नजीब की माँ को इंसाफ दिलाइए। अगर मुसलमानों की सचमुच में आपको हमदर्दी है तो 2020 के अंदर उमर खालिद को अरेस्ट किया गया था। इसलिए अरेस्ट किया गया था कि वो एक मुसलमान है, सीए बिल का जो है विरोध कर रहा था, उसको अरेस्ट किया गया। उसी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो IIT से पढ़े हुए इंजीनियर से, डॉक्टर से, अगर उनकी सैलरी का अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद से एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन की भी उतनी जो है इनकम नहीं होगी। वैसे वैसे बच्चे कौम के लिए आज जेलों के अंदर बंद है। उनके लिए आवाज़ कौन उठाता है? उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, अशोक चौहान, ये सब नहीं उठाते। उठाता है आवाज़ कौन? इनके बड़े दूल्हे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या बात है? तो फिर जब वोट लेने की बात आती है, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, इनको वोट दिया जाएगा। किस बिना पर इनको वोट दिया जाएगा? कि ये हमारी मस्जिदों के ऊपर वक्फ की जैसे कानून को लाकर मुसल्लत कर दे। इसलिए इनको वोट दिया जाएगा कि जब आसिफा का रेप होगा तो उसके लिए खड़ा शरद पवार नहीं बल्कि ओवैसी रहेगा और वोट शरद पवार मांगेगा और आपका वोट शरद पवार को दिया जाएगा। बिल्कुल ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके बीच में आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, आपके पास में यकीनन सुनहरा मौका है। मुखेड़ का ताल्लुक यकीन जानिएगा एक तारीखी शहर के नाम से जाना जाता है। जब से एक चोर को यहाँ पर नगर अध्यक्ष बनाया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया भर के अंदर उसको पढ़ा जाता है। उस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि एक चोर मुठभेड़ के अंदर नगर अध्यक्ष मुसलमानों के भीख के बदौलत बना, और आज वही चोर कहता है कि ये स्कूल जो है मुसलमानों की, ये अवाम की चंदे के पैसों से बनाई हुई नहीं है। और भी आज वो आपके बीच आकर इलेक्शन लड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है, अगर इतनी सी भी इज्जत बची है, इतनी सी भी तेरे अंदर थोड़ी तो भी गैरत बची होंगी, तो जा चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जा। मुझे किसी एक आदमी ने कहा था कि जागीरदार साहब जो है मैदान में आ गए हैं और वो जो है 5 नंबर वार्ड के अंदर कैंडिडेट देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा खर्च मैं करूंगा। कोई अगर नौजवान बच्चा हो तो उसे तैयार करो। मैं साहब से कहना चाहता हूं, साहब अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास उबली थी तो मुसलमानों ने तुमको 5 साल का मौका दिया था। कहाँ गई थी तुम्हारी ये दौलत? जब मुसलमानों की शादियों के लिए शादी खाने का इंतजाम नहीं था तब कहाँ चले गई थी ये तुम्हारी दौलत? और कहते हैं कि मुझको काम करने नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, कहते हैं मैंने नगर पालिका के लिए ये जगह ली, मैं नगर पालिका के लिए वो जगह ली। अरे भाई तू नगर पालिका के लिए सब लिया, लेकिन कौम के लिए क्या किया? कौम का सौदा किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं एक नज़म पढ़ता हूँ साहब, मुझे याद आ रहा है, मैंने अर्धापुर के अंदर ये नज़म पढ़ी थी। जागीरदार साहब वहाँ पे प्रचार के लिए आए थे, सुनिएगा। जो कल तक कहता था कि मैं अंडर ब्रिज बनाऊंगा,
एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और जो लोग होटल के पास ठहरे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। अब होटलों में चबूतरों पर बैठने का दौर गया, कुर्सियों पर बैठने का वक्त। अगर तुम कुर्सियों पर नहीं बैठोगे तो इसी तरीके से गधे जो है कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आकर बैठ जाइएगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल मैं आपके सामने दाल बराबर ही हूँ। अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि मैं महाराष्ट्र के अंदर हो या फिर दीगर स्टेटों के अंदर हो, जहाँ जहाँ भी मौका मिला मैंने हर वक्त मुसलमानों की जो है बात की, हर उस शख्स की बात की जो यकीनन जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार आप आ जाइए, मैं नज़्म सुनाता हूँ, सुनिएगा। अगर पसंद आए तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्यों तो अब समझ जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार लोग हैं। जो कल तक कहता था कि मैं अंडर ब्रिज बनाऊंगा, जो कल तक कहता था कि मैं अंडर ब्रिज बनाऊंगा, और मुदखेड़ के अंदर मास्टर प्लान को लेकर आऊंगा, जो कल तक कहता था कि मैं अंडर ब्रिज बनाऊंगा। कि धोखा तूने हमको दिया है 5 साल में पूरे, धोखा तूने हमको दिया है 5 साल में पूरे, झूठे वादे कर कर के यूं नोट कमाए तूने, झूठे वादे कर कर के। सच्चाई कह रहा हूँ ना मैं, सच्चाई उसी को महसूस हो रही जिनकी तालियां बज रही है। कि झूठे वादे कर कर के यूं नोट कमाए तूने, और कहता था मुदखेड़ में उर्दू कॉलेज बनाऊंगा, जो कल तक कहता था कि मैं अंडर ब्रिज बनाऊंगा, जो कल तक कहता था कि मैं अंडर ब्रिज बनाऊंगा। मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुर्सियाँ खाली हैं, अभी भी बैठ जाए। मैं बड़े अदब के साथ में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो लोग चबूतरों पर बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। आ जाए, कुर्सियों पर आ जाए। एक नंबर का उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मेरे साथ बोलिएगा। उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने लोग प्यार करते हैं? हर कोई करता है ना, तो मेरे साथ में बोलिएगा। मैं आली जनाब हुसैन साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, वाजिद भाई, सभी लोग जो है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अब करो एफआईआर दर्ज। हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं,
हम प्यार करते हैं आका से बेहद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। चाहे कटे या रहे ये जुबानें, चाहे कटे या रहे ये जुबानें, दुश्मन के नरगे में दे दो अज़ाने। चाहे कटे या रहे ये जुबानें, दुश्मन के नरगे में दे दो अज़ाने। कह दो हुकूमत से, कह दो हुकूमत से, कह दो हुकूमत से, गुलामाने मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। नामों से आका पे पहरा बिठा दो, नामों से आका पे पहरा बिठा दो, दुश्मन आका की हस्ती मिटा दो। नामों से आका पे पहरा बिठा दो, दुश्मन आका की हस्ती मिटा दो। मैदान में, मैदान में, मैदान में उतरो, मैदान में उतरो वफादारे मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कुर्सी की पेटी बांध लो, बोलो वो सब बिगड़ने वाला है। दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, अपने नबी के लिए जान देगा। दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, अपने नबी के लिए जान देगा। मुँह तकते रह जाएंगे, मुँह तकते रह जाएंगे सारे ही मुर्शद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं आका से बेहद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं